चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर टीसीएस के तिमाही नतीजे आए हैं। कंसोलिडेटेड आय का जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है लगभग 50,540 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड मुनाफा भी यहाँ पे जो आंकड़ा आया है वो लगभग 9,926 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मुनाफे का जो अनुमान था 9,890 करोड़ का, उसके मुकाबले हम देख रहे हैं 9,930 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल आय अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इनलाइन ही है। अनुमान यहाँ पर था लगभग 50 करोड़ के आसपास का। और इतना ही नहीं, आपको बता दें यहाँ पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो लगभग 22 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। एक बार जो आंकड़े आ रहे हैं आपको फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स हम बता देते हैं। 9930 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है। 9890 करोड़ का यहाँ पर अनुमान था। इसके अलावा अगर हम देखें 50,070 करोड़ का अनुमान था और 50,591 करोड़ की आय का आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एबिट आप देख सकते हैं 12,383 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 12,517 करोड़ का अनुमान था। अनुमान से थोड़ा सा कम यहाँ पर एबिट का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जो फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें से लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन ही है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो वो हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पर आती हुई दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा ऑर्डर बुक के लिहाज से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने जो अपना पोल करवाया था उसके इनलाइन ही आप देख सकते हैं नतीजे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर टीसीएस की चौथी तिमाही के नतीजे जहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली जो हाईएस्ट एवर क्वार्टर रिकॉर्ड के हिसाब से हमें आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयज़ की नेट एडिशन की अगर हम बात करें लगभग 35,209 का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ये भी आता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे नंबर्स पर। और क्लियरली यहाँ पर जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो 9930 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ डोलट कैपिटल के राहुल जैन भी जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। टीसीएस में फर्स्ट सेट ऑफ नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये नंबर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट हमारे एस्टीमेट के मुकाबले इनलाइन है। लेकिन इसमें 2 या 3 चीज़ है जो हम लोग खास जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। एक तो ये है कि क्या कमेंट्री है कंपनी की, कंसिडरिंग दैट कि अभी जो वॉर के बाद मैक्रो सिचुएशन काफ़ी बदली है, उसके ऊपर क्या कमेंट्री आएगी। और दूसरा है कि एट्रिशन का डेटा क्या आएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी काफ़ी आईटी के इस पे हेडविंड करके है, तो वो हमको देखना होगा कि वो 2 नंबर कैसे रहेंगे। सर, यहाँ पर हम आपके अनुमान के और जो आंकड़े आए हैं ना उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट इनलाइन ही है, लेकिन देखिए यहाँ पर जहाँ तक आय की बात है हमारा अनुमान था 50,070 करोड़ का और ऑलमोस्ट इनलाइन आते हुए लगभग 50,591 करोड़ पे ये आंकड़ा आया है। एबिट को लेकर आप क्या कहेंगे, जहाँ पे अनुमान लगभग 12,500 करोड़ का था और आंकड़ा जो आया है लगभग 12,383 करोड़ पर है। राइट, तो क्योंकि ये Q4 का नंबर है और जो आउटलुक है वो काफ़ी हद तक जो है वो एंटिसिपेटेड है, तो ये जो थोड़ा बहुत डेविएशन है इससे स्टॉक आने वाले समय पे ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इसमें ये ज़रूर महत्वपूर्ण होगा कि आगे के लिए वो क्या आउटलुक यहाँ से देंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिन में एट्रिशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा आगे जाके, कि अगर एट्रिशन कंट्रोल में रहता है तो मार्जिन एक नैरो बैंड में मेंटेन करना आसान होगा। तो वो एक आंकड़ा है, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगा ये समझने के लिए कि आगे मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं कि इसमें और प्रेशर है। चलिए, हमारे आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। टीसीएस के फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स ऑब्वियसली बहुत डिटेल्स का हमें इंतजार है, लेकिन देखिए मुनाफा आया है 9930 करोड़ पर, आय यहाँ पर आया है लगभग 50,591 पर, एबिट अगर हम देखें 12,383 पर और मार्जिन भी यहाँ पे जहाँ पर 25% का अनुमान था 24.5% पर मार्जिन का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, नंबर अगर हम रेवेन्यू को देखें तो लार्जली इन लाइन है। मार्जिन में कुछ बेसिस पॉइंट की गिरावट है। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय पे जब जहां पर ज्यादा कॉस्ट प्रेशर है वहां पर कंपनी इसको कैसे संभाल पाती है आने वाले क्वार्टर्स में। हालांकि टीसीएस गाइडेंस नहीं देती है, बट जो गणपति जी ने बोला है कि उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री से बेटर थोड़ा सा कर पाएंगे।
तो ऐसा लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़ा सा मिस हुआ, क्योंकि आंकलन ये हो रहा था कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आएगा, तो मुझे लगता है वहीं कहीं 100 करोड़ का नंबर थोड़ा कम है। ऑप्टिमिस्टिक बात यह है कि जो ऑर्डर विन है वो तकरीबन 40 से 50% ज्यादा आया है पिछले क्वार्टर से। तो ये आगे के समय में मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, जैसे डिमांड का थोड़ा सा कैसा रहने वाला है सिनेरियो, लेकिन जो ऑर्डर विन की पिक्चर है वो आगे का आउटलुक अच्छा दे रहा है। 11.3 बिलियन डॉलर का यहाँ पर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक की रिकॉर्ड करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है आंकड़ों के तहत। ये कितनी ऑप्टिमिस्टिक फिगर है? देखिए, जो जैसे हम ISG इंडेक्स देखते हैं, वहां पर देखते हैं कि ये वाला क्वार्टर कैसा गया, ऑर्डर बिन 5 बिलियन से ऊपर कैसा था। तो जो नया जो क्लाउड सर्विसेज है उसमें मुझे लगता है कि TCS का वहां पर ही कहीं ज्यादा योगदान रहा होगा ये ऑर्डर विन के लिए। अब देखने वाली बस बात ये है कि आगे का सिनेरियो कैसे रहता है। तो मुझे लगता है कि एक तो जो इन्फ्लेशनरी का सिनेरियो है और आर्ट्रिशन को लेके प्रॉब्लम है, टैलेंट रिटेंशन को लेके प्रॉब्लम है। अब देखना यह है कि जो डील विन है वो रेवेन्यू में कितनी स्पीड से तब्दील होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो ऑर्डर बैकलॉग है वो बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि वेज इन्फ्लेशन और आर्ट्रिशन का जो प्रॉब्लम IT कंपनियां जूझ रही हैं उसके लिए। राहुल, आप मेरे साथ हैं। डॉलर आय का जो आंकड़ा आया है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। ऑलमोस्ट इन लाइन ही है, जहां पर हमारा अनुमान था लगभग 666 करोड़ डॉलर का, उसके मुकाबले अगर हम देखें तो लगभग 669.6 करोड़ डॉलर के आसपास ये डॉलर आय का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है Q4, तो इसमें वेरिएंस काफी कम आता है, तो इसलिए ये नंबर इन लाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है। और जैसे कि प्रीवियस पार्टिसिपेंट ने भी कहा कि हमें प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं मिलेगी, कोई न्यूमेरिकल गाइडेंस, बट अगर आउटलुक में थोड़ा भी कॉशन अगर आता है तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि पिछले कल ही के दिन 2 दिन पहले ही गार्टनर का एक IT सर्विसेज को लेके थोड़ा सा डाउनग्रेड आया था। आई थिंक वो इस समय की थीम रहेगी कि क्या मैक्रो अनसर्टेनिटी को लेकर या फिर बढ़ते हुए एट्रिशन को लेकर कोई किसी भी तरीके का डिमांड इम्पैक्ट आ सकता है क्या, वो हमको देखना जरूरी है। आई थिंक ये जो नंबर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं इसमें ये ज़्यादातर के इनलाइन ही है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने जैसी बात नहीं है। ये 2 चीज़ जो है, एट्रिशन रिलेटेड डिमांड इम्पैक्ट और दूसरा मैक्रो अनसर्टेनिटी रिलेटेड डिमांड इम्पैक्ट, आई थिंक ये 2 चीज़ देखना काफ़ी क्रूशियल होगा कमेंट्री में। बिल्कुल, जैसा आपने कहा थोड़ा सा ध्यान हमको कमेंट्री पर भी देना होगा, लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं नंबर्स की डिटेल्स लेकर। शरद, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स बताएं, क्या आंकड़े आए हैं? तो देखा जाए तो रेवेन्यू जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं। जो इंडियन रेवेन्यूज़ है लगभग 3.5% आए हैं और ऑलमोस्ट 50,591 करोड़ के आए हैं। और एस्टिमेट्स के बारे में बात करें तो लगभग 50,070 करोड़ का रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था। नेट प्रॉफिट भी थोड़ी बीट हुई है एस्टिमेट से, कह सकते हैं हल्की बीट, जो लगभग 1.6% का ग्रोथ देखने मिला है। और जो एबिट के नंबर्स हैं यहाँ पे जो है थोड़ी प्रेशर ज़रूर देखने मिली है। मार्जिन में जो एस्टिमेटेड था, जो इनलाइन आए हैं, लगभग 25% का जो ओवरऑल मार्जिन देखने मिला है। नतीजों की बात करें तो 22 रुपये प्रति शेयर के एक डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन डील साइज में एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, लगभग 11.3 बिलियन डॉलर्स का डील आया है और जो अनुमान था वो 8 बिलियन डॉलर का था। तो ये डील साइज में स्पेशली जो क्लाउड अडॉप्शन हो रही है और नई जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हो रही है उसके कारण जो है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो जो है आप जो है ग्रोथ जो है कंपनी ने पोस्ट की है। अभी थोड़ी न्यूज़ भी आ रही है कि जो CC ग्रोथ है, जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है, वो लगभग 3.2% का जो है ग्रोथ दिखाया जा रहा है। जो अनुमान था वो 2.5% का था। तो आप देख सकते हैं जो टॉप लेवल पे जो ग्रोथ है वो एस्टिमेट से बीट की गई है और उसके कारण जो है स्टॉक में जो एक पॉजिटिव रिएक्शन कल ज़रूर देखने मिल सकता है। और याद रखिए कि TCS में जो है डील साइज़ ये है, 2 बड़े डील्स भी साइन हुए 1-1 बिलियन डॉलर्स के। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अभी स्ट्रॉन्ग आ रही है। अभी थोड़ी देर में प्रेशर भी होने वाली है जहाँ पे हमें और डिटेल्स मिलने वाले हैं TCS के नतीजे को लेकर। लेकिन अगर ओवरऑल बोले तो TCS के स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं और जो मार्जिन्स में जो सपाट मार्जिन्स आए 25%, वो इनलाइन आए हैं एक्सपेक्टेशंस के। तो रेवेन्यू और पैट जो है एस्टिमेट्स को बीट किया है। हमारे साथ बने रहे आप शरद, लेकिन सौरभ के पास मैं जाना चाहती हूँ। और जो फिगर यहाँ पर CC ग्रोथ अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 14.3% पे और क्वार्टर एंड क्वार्टर 3.2%, इसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे?
देखिए, अभी तक के एग्जीक्यूशन के मामले में तो मुझे लगता नहीं कि कोई चिंता की बात है। बस एग्जीक्यूशन फ्यूचर में कैसे रहने वाला है, ये मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट का 6 बजे प्रेशर है, वहाँ से पता लगेगा। मार्जिन के ऊपर कैसे बाज़ार ये देखना ज़रूर चाहेगा कि टैलेंट रिटेंशन के लिए कंपनी का जो खर्चा बढ़ रहा है, क्या कंपनी पास ऑन कर पा रही है जो नया बिज़नेस है क्लाउड वाला वहाँ पर? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंडस्ट्री में बिज़नेस तो आ रहा है, लेकिन वो जो प्राइसिंग है, वो जो खर्चे हैं, उसके मुताबिक नहीं बढ़ रही है। तो मार्जिन पे प्रेशर आ रहे हैं। तो वहाँ पर देखना चाहेंगे कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी उसका कैसे सामना करेगी। बिल्कुल। साथ ही जो आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं, शरद हमें ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पिछले साल और क्वार्टर को लेकर क्या आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है एट्रिशन के आंकड़ों पे फोकस कर लेते हैं। लगभग 17% का एट्रिशन दिखाया गया और ये इंडस्ट्री वाइड है। अब याद रखिए जो आईटी कंपनीज होते हैं, इनकी जो चौथी तिमाही होती है सीजनली वीक क्वार्टर होती है, तो ये जो है फैक्टर्ड इन ऑलरेडी था आईटी स्टॉक्स में। और अगर बीएफएसआई जो सेगमेंटल रेवेन्यू, उनके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं, तो देखते हैं कि बीएफएसआई सेगमेंट में भी जो है लगभग बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, यहाँ पे सब जगह एक ग्रोथ देखने में, लेकिन जो हेल्थ केयर सेगमेंट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला, ऑलमोस्ट 4.8% देखने मिला है। और एबिट में भी जो है सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आपका हेल्थ केयर सेगमेंट में मिला है। अब जो बात कर रहे थे मार्जिन्स में, तो मार्जिन्स में थोड़ी सी दबाव ज़रूर देखने मिली है। स्पेशली हम कह सकते हैं कि आपके जो कम्युनिकेशंस के है, यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन्स में अपग्रेड हुई है, लेकिन डाउनग्रेड भी कुछ कुछ जगह हुई है, स्पेशली आपके हेल्थ केयर को लेके। तो ओवरऑल तो अच्छे नतीजे आए हैं मार्जिन्स के, जो हम लोग डिटेल जहाँ तक पता चल रहा है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि लगभग 35,000 एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एडिशंस हुए नेट एडिशंस के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर इसलिए है क्योंकि कंपनी खुद गाइड किया था कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को भी और मिड एक्सपीरियंस वाले लोगों को, इनको भी जो है बहुत एक्वायर करेंगे और अपने जो कहते हैं एम्प्लॉय पूल में वो वहाँ पे शामिल करेंगे। तो ओवरऑल देख रहे हैं तो ऑपरेशनल नंबर्स शानदार आ रहे हैं, डील वैल्यू शानदार आ रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो कमेंट्री होने वाली है, जो एक्सपेक्टेशंस रहेगी, कैसी सप्लाई कॉस्ट आ रही है, यूरोप के क्लाइंट्स पे क्या चल रहा है, और ओवरऑल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है स्ट्रक्चर में, तो वो कैसे प्ले आउट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री होगा जो हमें ट्रैक करना होगा। राहुल, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो ऑपरेशनल और डील फिगर्स और आउटले की बात की है शरद ने, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ज़रूर टीसीवी नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम आगे ठीक होना चाहिए। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें कि जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स अभी तक है, क्योंकि एक कमेंट ये भी है कि जो एट्रिशन है वो थोड़ा सा मॉडरेटिंग फेज में है, तो वो एक था नंबर जिसमें हमें देखना था, और आई थिंक वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कमेंट्री वाइज। और टीसीवी नंबर भी डिमांड साइड में काफ़ी कंफर्ट दे रहा है। तो आई थिंक अगर वो इसी नंबर के साथ ही कमेंट्री देते हैं तो ओवरऑल हम इसे पॉजिटिव रिजल्ट ही कहेंगे। बट बस आखिरी चीज़ यही होगी कि मैक्रो के ऊपर उनका क्या कहना है, उसके हिसाब से क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। बट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स और करंट नंबर दोनों के से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन। सौरभ, आप क्या कहेंगे? और साथ ही टीसीएस के नतीजों से आगाज हो जाता है, पूरे तिमाही नतीजों का भी एक तरह से आगाज कैसा हुआ है? नंबर से स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, बाजार कैसे लेगा? सौरभ जी, मुझे लगता है कि नतीजों को हमें न्यूट्रल की निगाह से ही देखना चाहिए। और एक कंपनी के अभी नतीजे आए हैं, परसों इन्फोसिस के आएंगे और फिर एक आध और बड़ी कंपनी के आएंगे, तब हमारे को लगता है कि इंडस्ट्री का एक व्यू थोड़ा बन पाएगा लार्ज कैप कंपनियों को लेके। हालांकि मैंने अभी एक नंबर देख रहा था, तो वहां पर देखा कि यूरोप, जहां से तकरीबन 16% आय आती है, पिछले क्वार्टर में वहां पर 17% की ग्रोथ थी। यहाँ पर हमें ग्रोथ में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। इस तिमाही में तकरीबन 10% की ही ग्रोथ आई है। तो यूरोप से जो कंसर्न है, वहां पर भी हम जरूर सुनना चाहेंगे कि मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि जो क्राइसिस चल रहे हैं, क्या वहां पर डील विन को लेके या बिजनेस को लेके कुछ चिंता बन रही है, या कंपनी का वहां पर क्या मानना है। चलिए, तो यहाँ पर सुपरफास्ट रिजल्ट आपने देखे टीसीएस के चौथी तिमाही के नतीजे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका, सौरभ आपका और रशद आपका तमाम विश्लेषण करने के लिए टीसीएस के नतीजों का। लेकिन